आज भी भाई यही कहूँगा कि वो जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआ है अल्लाह पाक उसको खुश रखे, आबाद रखे, वो अपने घर में खुश रहे। हमारा अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ साजिद साहब मौजूद हैं जो कि आज से 15 साल पहले एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारा करते थे, घर वालों का सहारा बने हुए थे। और उसी के साथ साथ नाज़रीन, इनका ये कहना है कि मैं एक अच्छा कारोबार भी करता था और महीने का 50,000 से ज़ायद जो रुपया है वो मैं कमाता था और बड़ा हसीन था। लेकिन नाज़रीन, इनका ये कहना है कि हसीना का मुझे इश्क में धोखा देने के बाद मेरी ये ज़िंदगी है यहीं पे तमाम होती है। नाज़रीन, इनकी बड़ी कहानी है। सालों पहले जो इंसान एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, फिर किसी एक माशूका की वजह से धोखा देने के बाद अपनी ज़िंदगी को उसी के नाम पे मिटाए बैठा है। ये दूसरे लोगों के लिए भी पैगाम है, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद साहब, माशाल्लाह आप इतने हसीन थे और आज से 10-11 साल पहले माशाल्लाह कारोबार भी करते थे, घर वालों को भी सपोर्ट करते थे, तो ये क्या वाक़या आया, पेश आया? बस यही भाईजान जो मैंने आपको पहले बताया है, बस किसी चक्कर में पड़े थे, वो हमें धोखा देकर चले गए। उसके बाद दिल में बहुत बुरे अच्छे ख्याल आ जाते थे। देखा लोगों को, कोई इंजॉय करता है, कोई मजबूरन करता है। एक बंदे से पता चला कि यार अगर आप ये करें तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। आप अपनी जो दोस्त है उसको बुला देंगे। हाँ हाँ, वो आपसे आपके ज़हन से मतलब है उतर जाएंगे कि हालात ही ऐसे थे। उन्होंने ही मुझे मतलब है कि पहले दिन ये इंजॉय कराया किया मैंने, और उसके बाद ये अपनी मजबूरी बन गई। उससे फिर मैंने नाम पूछा कि यार ये चीज़ आपने किधर से ली, क्या नाम है। वो जाकर फिर मैंने ख़ुद ख़रीदी और आज तक ख़रीद रहा हूँ। जैसे आपने कहा है कि ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, बस अपनी ज़िंदगी जो बाकी हिस्सा बची हुई है इस तरह गुजार रहे हैं मेरे पास। अच्छा, उसने धोखा क्यों दिया? बस ये 8-10 साल हमारे गुजरे हैं, तो शादी भी होने वाली थी। अब इस बात का नहीं पता चला कि उसने धोखा क्यों दिया है, क्यों नहीं दिया है। अब ये कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि उसके बाद हम मिले ही नहीं हैं, मुलाकात भी नहीं हुई, हम भी दूसरे रास्ते पर रह गए। अच्छा, फिर उसके बाद आप इतने डिप्रेशन का शिकार हो गए, इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए इस काम को आपने इख्तियार किया? हाँ, पहले यही सोचा था जब ये शुरू किया है, तो उस टाइम यही सोचा था। लेकिन अब यह मेरे लिए मकसद है कि ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं है। मेरी ज़िल्लत है, मेरे ख़ानदान की ज़िल्लत है, माँ बाप की ज़िल्लत है, उसके सिवा ये कुछ नहीं है। अगर जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर इस बात को समझ जाएं, अपनी आने वाली ज़िंदगी या अपने आने वाले बच्चों को इस चीज़ से बचाएं। ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। उसी के साथ इश्क ना करें। इश्क भी ना करें। हाँ, ये वही तो शुरुआत की मुसीबत जारी यही है ना, इश्क ना करें। इश्क का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका किसी के साथ हिसाब होता है मिलने जुलने का, बेहतर है कि आप फौरी तौर शादी करना चाहते हैं तो कर लें। बाकी ये इश्क आज की इश्क नहीं है, फौरी है, जलालत है। एक दिन था जब आप 50,000 रुपये कमाते थे और मोहल्ले के अंदर आपका नाम था। आज एक दिन है कि आप एक रोड के किनारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंजेक्शन लगाने पर मजबूर हैं। इंजेक्शन लगाने पर वाकई मजबूर हैं। अगर ये नहीं लगाएं तो शायद किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आके मर जाएंगे। अच्छा, अपनी हसीना के बारे में बताए ना। क्या उसके बारे में इतना ही है जो मैंने आपसे कहा है कि उसके छोड़ने के बाद तकरीबन कुछ अर्से के बाद मैंने ये लाइन अपनाई है, तो उसका कोई ख्वाबो ख्याल, कोई जहन रहा ही नहीं है उससे मिलने का, ना आने का, ना जाने का। इस बारे में जितने दिन गुजरे थे अच्छे गुजरे थे, सही जैसे कहते हैं कि किसी ने हरे ख्वाब दिखाए, हरे घात दिखाए, उस तरह कुछ दिन गुजरे हमारे, बड़े अच्छे गुजरे। लेकिन अचानक नहीं पता उसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जब हमने ये लाइन अपनाई है भाई, उसके बाद तो मिले ही नहीं है। बहुत देर हो गई है, एक दूसरे को देखा तक नहीं। अब किस तरह फिर गुजारा करते हैं? बस अब कहते हैं ना कि
कूड़े से अपनी रोज़ी ढूंढ रहे हैं। हमारा भी वही हिसाब है, जो हालत होती है, ना कोई काम देता है, ना कोई नौकरी पे खड़ा करता है। तो तोड़ा उठाया, गत्ता उठा लिया, लैलन उठा लिया, बोतलें बोतलें उठा ली, अपना वक्त पास करते हैं, टाइम पास करते हैं, ज़िंदगी जो बाकी है गुजार रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, नशा जो है वो इंसान को तबाह कर देता है, तबाह कर देता है, बिल्कुल तबाह कर देता है। दूसरे लोगों को क्या पैगाम देंगे? दूसरे लोगों को यही पैगाम देना है, किसी वजह से भी इस मूजी मर्ज से बचें और अपनी नस्ल को भी बचाएं। अगर कोई करता भी है तो मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं वो, उनके लिए अच्छा है ये, इस मर्ज से दूर हो जाएं तो बेहतर रहेंगे। अपने घर वालों की इज़्ज़त कायम रहेगी, अपनी इज़्ज़त कायम रहेगी, वरना सिवाय जलालत और बेइज्जती के कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि वो हसीन दिन तो याद आते होंगे जब आप इतने पैसे कमाते थे और घर वालों का सहारा बने हुए थे। अब तो घर वाले भी याद नहीं करते होंगे। बस वो वालदैन वालदा जब तक ज़िंदा थी तो बहुत याद करते थे, ढूंढते थे, ले जाते थे, और जब से वो चले गए हैं ज़िंदगी से तो तकरीबन सब कुछ चला गया है। बहन भाई अपने घर बसा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, और हम भाई आपके सामने रोड पे बैठे हुए हैं। यही बात है जनाब, कोई नमाजी होगा तो उसका दोस्त भी नमाजी होगा, कोई अच्छा होगा तो उसका दोस्त अच्छा होगा, जो नशेई होएगा तो उसका दोस्त भी नशेई होगा। भाई उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा वैसा काम करेंगे तो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कोशिश करें जितनी भी हो सकती है, जिस तरह भी हो सकती है, अपने आप को संभाल जाएं तो अच्छा है। ठीक है, तो खाना कहाँ से खाते हैं? खाना भाई जिधर 100 रुपये का मिलता है वहाँ 50 रुपये देते हैं, हमें खाना मिल जाता है। कभी टाइम से मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, कभी बेटाइमा मिल जाता है। जो मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेते हैं। भाई साफ बात है, जो लोग सुन रहे हैं अभी, उनको मैं तो बार बार यही कहूँगा, इस मूजी मरज़ से नशा कोई भी है, सिर्फ इंजेक्शन नहीं, कोई भी है, पाउडर है, चरस है, जो कोई भी है नशा इंसान की ज़लालत है, ख़ानदान की ज़िल्लत है, अपनी ज़िंदगी जितनी है बाद में वो बेकार है। ये जो बहारें हैं ये फिर नशे में ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म हो जाती है। इंसान जब इस लाइन पे चला जाता है तो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, ना पता चलता है सुबह का वाकई, ना शाम का। आदमी ये बताएं, वाकई ऐसा ही है, उसके बाद ना ही कोई खुशी होती है, ना पता चलता है, ना रात का पता होता है, ना दिन का पता होता है। बस सब कुछ बंदे का लुट जाता है जब इस लाइन पे चला जाता है वो। अच्छा, अपनी जो जिसको आप चाहते थे उसको क्या पैगाम देंगे? उसके हमारा लाजमी है जी, हमारी ज़िंदगी अब ऐसे ही है, ऐसे ही गुजरेगी जो है बाकी। अच्छा, आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई लेकिन आप अभी भी उसको दुआएं दे रहे हैं। बस बददुआ भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि जो वक़्त उसने हमारे साथ गुजारा है, उसके नाते भी, इंसानियत के नाते भी हम अभी भी उसको दुआ दे रहे हैं और बाद में भी दुआ देंगे। इसके बाद मोहब्बत करते हैं आप उनसे? अभी बस करते थे तो इस अंजाम पर पहुँचे हैं, वरना लाले कहाँ पहुँचे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, फिर अचानक मेरे एक इंसान से इश्क हो गया और फिर ये नाकामी शुरू हो गई। आज से 10 साल पहले ये मुल्तान के अंदर एक अच्छा खासा वेल सेट बिज़नेस करते थे और आज से 10 साल पहले ये सोचें कि 50,000 रुपया कमाना कितना अच्छा होगा और कितनी उसकी वैल्यू थी। इश्क में नाकामी ने इनको ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है और इनका ये कहना है कि ना तो इश्क करें और ना ही किसी दोस्त के पीछे लग के नशा करें। अगर आप एक दफ़ा ये नशा कर लेंगे तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी इसी रोडों पर बर्बाद कर देंगे। ना आपको पता चलेगा कि दिन कब होता है, रात कब होती है, ना आपको पता चलेगा कि ये बहारें क्या हैं, खुशियाँ कब आती हैं, गमियाँ कब आती हैं, ईद कब आती है। ये कहना है कि हमें सिवाय इस टेंशन के कि हमें नशा कब मिलेगा, उसके अलावा हमें कोई हमारे ज़हन में नहीं आता। हमें खाने की टेंशन नहीं होती, हमें नशा करने की टेंशन होती है। तो ये दूसरे लोगों के लिए पैगाम है, खुदारा अपने दोस्त के पीछे और किसी भी हालत में अपने दोस्त के पीछे, चाहे मजाक के अंदर भी, एक सूटा भी ना लगाएं। ये आपको आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक अच्छी ज़िंदगी से बुरी ज़िंदगी की तरफ आपका सफ़र चलना शुरू हो सकता है।
तो नाज़रीन उसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।